बिहार प्रदेश की जो मीटिंग चल रही थी दिल्ली में वो खत्म हुई और नतीजा सामने आया कि कांग्रेस के नेताओं ने एक साथ खड़े होकर के इस बात की घोषणा की मीडिया के सामने कि हम बिहार में जिस प्रकार से महागठबंधन में बने हुए हैं उसी प्रकार से बने रहेंगे और आगामी चुनाव साथ में लड़ेंगे, यानी कि हमको बीजेपी को किसी न किसी तरह से सत्ता से दूर करना है, इसीलिए हम साथ इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बहुत अहम बात है कि इस बात की घोषणा कृष्णा अल्लाबारू ने खुद की। उसके बाद राजेश राम कैमरे के सामने आए और उन्होंने कहा, पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप लोगों ने कंफ्यूजन पैदा कर रखा था कि दोनों साथ चुनाव नहीं रहेंगे, अलग अलग लड़ सकते हैं, तो हम इस बात को आज क्लियर करने के लिए सब लोग यहाँ बैठे थे। आप लोगों को काफ़ी देर यहाँ इंतजार भी करना पड़ा और हम लोग साथ मिल करके अब चुनाव लड़ेंगे, इस बात पे फैसला हो गई है। जब सीटों की बात की गई तो उस पर उन्होंने कुछ साफ नहीं कहा कि जब समय आएगा तो इस बात को देखेंगे कि किस प्रकार से किसको कितना सीट की कितनी किसको कितनी हिस्सेदारी सीट की मिलेगी, वो समय किया जाएगा। फिर बात आई पीके पर कि क्या प्रशांत किशोर आपके महागठबंधन के हिस्सा बनेंगे, तो इस पर कृष्णा अल्लाबारू ने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर की जहां तक बात होती है तो प्रशांत किशोर के इंडिया गठबंधन के जितने भी मतलब हमारे और भी सहयोगी हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही इस पर आपको कोई कुछ बताया जा सकता है, वो हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। ये अहम सवाल है कि जब पीके की बात आई तो उससे उदरकिनार नहीं कर पाया, उन्होंने यहाँ उस बात को इंडिया गठबंधन से जोड़ दिया कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग उस पर फैसला लेते हैं तो हम क्या करने वाले हैं उस समय पता चलेगा। और अभी तो कुछ दिन पहले खबर चल रही थी कि पीके के साथ कांग्रेस जा सकती है, अभी उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन में साथ लड़ेंगे। तो ये दोनों बातें और प्रशांत किशोर है जो तेजस्वी यादव का विरोध करते हैं, तो ये समझ रहे, ये सब ये खुद ही समझा जा सकता है कि किस प्रकार से वो इंगित कर रहे हैं। दूसरी ओर जहां तक बात हुई कि आप तेजस्वी सीएम चेहरा कौन सा होगा, कांग्रेस जो पहले बोल चुकी है कि तेजस्वी यादव सीएम नहीं होंगे, तो इस स्थिति में तो सीएम का चेहरा, तो उन्होंने कहा कृष्णा अल्लाबारू ने कि सीएम कौन होगा नहीं होगा ये उस समय विचार विमर्श करेंगे, क्या इसकी घोषणा की जाएगी या चुनाव के बाद वो जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होगी उसमें तय की जाएगी कि आखिर सीएम का चेहरा कौन होगा। अब देखिए, ये कांग्रेस की बैठक हुई, ये बात क्लियर कर दिया गया कि नहीं महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ेंगे। ठीक, दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से राजेश राम जो नए निजाम बने हैं कांग्रेस के, वो एक भी दिन अभी तक जाकर के लालू प्रसाद यादव से नहीं मिले हैं, जबकि कहा जाता था कि कांग्रेस का कोई भी अध्यक्ष होता है वो लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही आगे की प्रक्रिया यानी कामकाज शुरू करता है। दूसरी ओर न कृष्णा अल्लाबारू उनको भाव दे रहे हैं और न राहुल गांधी जब अभी बात करते हैं, जिस प्रकार से इफ्तार पार्टी में सभी लोगों ने दूरी बना के रखी, उसमें कहा जाता है कि राहुल गांधी के कहने पर ही ऐसा किया गया। अब जहां कांग्रेस ये घोषणा कर चुकी है कि हम सब कुछ ठीक ठाक है, गठबंधन सब कुछ सही चल रहा है और बिल्कुल समान रूप से हम लोग काम करेंगे और इकट्ठे होकर के चुनाव लड़ेंगे, तो कल जिस तरह हमने खबर बताई थी कि M1 और M2 के सहारे हैं लालू प्रसाद यादव, तो जिसमें M1 तो उनके साथ है, लेकिन M2 की बात अगर करें तो इफ्तार पार्टी जब लालू की हो रही थी तो मुकेश सहनी ओसामा के साथ यानी शहाबुद्दीन के लड़के के साथ इफ्तार कर रहे थे, वो भी लालू प्रसाद यादव के इफ्तार में शामिल नहीं हुए थे। और अंदर खाने की अगर बात करें तो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं एनडीए से भी अपनी बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी डिप्टी सीएम बनना है और उनको डिप्टी सीएम की चाहत में उनको लगता है कि लालू प्रसाद यादव के साथ रहने पर जिस प्रकार से कांग्रेस 2 डिप्टी सीएम की मांग कर रही है, उस स्थिति में हमारे लिए यहाँ उचित नहीं होगा, हमें वो पद मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बड़ा ही अहम सवाल है कि जिस प्रकार से आप मुकेश सहनी उनसे अब अलग थलग रहने लगे हैं, उसके लिए आरजेडी के लिए एक नया सिरदर्द पैदा हो गया। और कांग्रेस जिस प्रकार से दावा कर रही है कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और सब लोग इकट्ठे हैं, उसमें उस चीज को अगर आप देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात, ये विरोधाभास वाली बात नजर आती है कि सब इकट्ठा नहीं। अगर सब इकट्ठा है और सब कुछ ठीक ठाक है तो एक दूसरे से दूरी क्यों बनी हुई है? अगर एक दूसरे से दूरी नहीं है तो अगर मीडिया पर जो ठीकरा फोड़ा जाता है कि मीडिया कंफ्यूजन पैदा करती है, तो मीडिया को सवाल आखिर मिलता कहां से है? अगर ये आपस में सब सही होता तो मीडिया के पास सवाल ही नहीं होता। जिस प्रकार से जदयू और ये बीजेपी साथ में है, चिराग पासवान साथ में है, उपेंद्र कुशवाहा साथ में है, बाकी लोग जीतन राम मांझी साथ में है, तो उसमें तो नहीं बताई जा रही कि ये गठबंधन टूट गया या इनके साथ ये चुनाव नहीं लड़ेंगे या इनके साथ ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन आखिर महागठबंधन के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली सवाल है। अब इसमें अहम भूमिका में जो भी सीपी और सीपीएम है या माले हैं, उन्होंने अपना बिल्कुल चुप्पी साध रखा, वो इंतजार कर रहे हैं कि समय पर उनको क्या करना है। जो मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले और
प्रशांत किशोर, ये भी साथ आ सकते हैं, ये भी एक गठबंधन बन सकता है। तो अगर इस स्थिति को देखेंगे तो क्या होगा चुनाव में, ये तो समय बताएगा। लेकिन कांग्रेस ने वर्तमान में जो कंफ्यूजन पैदा, कांग्रेस के हिसाब की बात करें तो जो मीडिया ने कंफ्यूजन पैदा किया था, उससे उन्होंने पर्दा उठा दिया है।